हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे देखने वाले OCM, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं OCM के लेक्चर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये जो चैप्टर है आपका, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इसमें 4 वीडियो मैंने इसके लिए रेडी किए हुए हैं। तो आपको 4 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको OCM का सिलेबस बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या आपको सिलेबस जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके OCM का सिलेबस देख सकते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट है जिसके मैंने सिलेबस का रिव्यू दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके फटाफट चेकआउट कर सकते हो। आइए आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 1.7 तक है और लास्ट में समरी है। तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इस 4 पार्ट्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो इस वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एवरी सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडी दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर in every type of the business organization, non-business organization and even a social life. Management is required. I think आप ये लाइन समझ गए कि यहाँ पे क्या बताया है कि 11th के बेस पे हम अगर देखा जाए तो OCM भी था और OCM में मैनेजमेंट था कि बताया कि मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, बिजनेस, नॉन बिजनेस, सोशल लाइफ, ये सब के लिए आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस इन अचीव ऑफ गोल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन नीड टू बी नो अबाउट मैनेजमेंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का कि ये आपने 11th में किया भी है। आगे, therefore it is observed that the importance of the management is growing rapidly। तो आप जैसे देख रहे हो कि मैनेजमेंट बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज एवरी बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये किस के थ्रू मिल सकता है, मैनेजमेंट के थ्रू मिल सकता है। नेक्स्ट, वेरियस मैनेजमेंट थिंग्स हैव इंट्रोड्यूस डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज एज पर देयर फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमैटिक स्टडीज। ऑब्वियसली वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स मतलब कि जितने मैनेजमेंट मतलब जो फिलोसोफर होते हैं मैनेजमेंट के, इनका क्या सोचना है कि आप कोई भी फील्ड में हो, ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमैटिक ये होना ही चाहिए। बिकॉज उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि आपने एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, या आप सोशल लाइफ को भी बोल सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या बिजनेस को सही तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। There are the various principles, theories, techniques, management which give result in same direction। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बनाई गई है, थियोरीज दी गई है और ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करता है सेम डायरेक्शन। यानी कि आप अगर पर्टिकुलर गोल अचीव करना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो मैनेजमेंट को। तो ये जितने मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे ये आपको सही तरीके से आपके गोल तक पहुँचा देगा। बट इट इज़ यूज वेरिंग from organization to organization, situation to situation and person to person। ऑब्वियसली ये लाइन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हो। ओके, नेक्स्ट पैसेज में दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपनी प्लानिंग, मैनेजमेंट, विजन, मिशन के बेस पे करता है। उसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे हम आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन पे। बेसिकली मीनिंग क्या होता है, while achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called a principle. It provides guidelines to manager to conduct all organizational activities on a specific basis. It helps the manager to take effective decisions and to achieve organization goal. Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serve as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। Obviously यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं, भले ही वो
ऑर्गेनाइजेशन बेस हो या इंडिविजुअल बेस हो, आप जब तक सही तरीके से सिस्टम या टेक्निक को आप यूज़ नहीं करते हो तब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर सकते हो। हाँ, ये मैनेजमेंट जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है। बेसिकली ये यूनिवर्सली जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि जो सिद्धांत होता है उसको फॉलोअप करते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मैनेजर के लिए एक प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल है स्ट्रैटेजी बनाने में, एनालिसिस करने में और एक इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का। प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, ठीक है, या प्रिपोजिशन है किसी भी सिस्टम को फाउंडेशन करने के लिए, किसी के बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए और चेन बनाने के लिए रीजनिंग का। तो ये हो गया आपका मीनिंग। ओके, इन अ सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो टेक्निक्स एंड सिस्टम एक तरह का आपका डायरेक्शनल गोल होता है और डायरेक्शनल होता है जिसके बेस पे आप कोई भी रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। अगर आप उसको यूनिवर्सली फॉलो कर रहे हो तो वो एक तरह का प्रिंसिपल है। तो अगर मैनेजमेंट हम या प्रिंसिपल की बात करें तो ये एप्लीकेबल है यूनिवर्सल लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे एक आपको बताया गया है कि ड्यू टू द बेसिक प्रिंसिपल मैनेजर नीड टू बी द वर्क ऑन द ट्रायल एंड एरर्स बेसिस, ठीक है। अगर जो मैनेजर होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक मतलब प्रिंसिपल दिया गया है कि आपको ट्रायल एंड एरर के बेस पे फॉलो करना है अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजमेंट को, अपने डिसीजन को। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो क्रिकेट में एक्सपर्ट होते हैं। टोटल प्ले इन द डिज़ाइन एंड द डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटी। अभी यहाँ पे क्रिकेट का बेस लेके आपको बताया कि मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी और एबिलिटी के बेस पे क्या किया जाता है, उसको डिवाइडेड किया जाता है। जैसे हमें मालूम है मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स है, ठीक है। उनका मैनेजमेंट भी हमने देखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये होता है एक तरह का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट जिसको हम यूनिवर्सली फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे सबका अलग अलग होता है टेक्निक्स, लेकिन अगर सही तरीके से उसको फॉलोअप कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आपके गोल तक एक कंप्लीट या रीच करवाएगा, यानी कि अचीव करवाएगा। इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट इट इज़ कॉल्ड अ डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट में देखा जाए उसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसे आप हॉकी देखते हो, फुटबॉल देखते हो, क्रिकेट देखते हो, ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं जो प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं प्लेयर्स को। तो ये एक तरह का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट है। तो ये सिंपल सा वर्ड बताया गया है आपको मैनेजमेंट के थ्रू, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो आइए अभी नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली नेचर क्या होता है, नेचर फीचर हम बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो फटाफट देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म गाइड एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इफिशियंसीली अपने आप को, मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज होता है और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फोकस होता है कि हर एक एम्प्लॉय के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे, जैसे कि सुपेरियर, सबऑर्डिनेटर एंड ऑल अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा इफेक्ट देता है, ठीक है, डेडिकेट करता है। तो ये होता है। आते हैं अभी नेचर ऑफ द प्रिंसिपल। बेसिकली नेचर ऑफ द प्रिंसिपल में फर्स्ट में क्या, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ऑब्वियसली यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब कि अभी मैं आपको मीनिंग से समझा रहा हूँ कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल क्यों है। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बिकॉज उसको आपको हर एक तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, सोशल लाइफ में हो, कहीं पे भी आपको सही तरीके से फॉलोअप करना है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम, सब जगह ये एप्लीकेबल है। या उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कितना है, नेचर साइज़ क्या है, कोई डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये यूनिवर्सली डिपेंडेंट है, आपको इसको फॉलोअप करना ही होता है ताकि आपके बिजनेस को आप सही तरीके से प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो ये सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू लेवल ऑफ द मैनेजमेंट।
ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडल एंड स्मॉल, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आते हैं अभी सेकेंड पॉइंट पे। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपके पास जनरल गाइडलाइन। बेसिक जनरल गाइडलाइन क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत सारे ऐसी कंडीशन सिचुएशन होती है जो गाइडलाइन के थ्रू ही कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि रेमुनरेशन एक ऐसा पार्ट है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, लेकिन यहाँ पे हम जब सेंटेंस रीड करेंगे तो वहाँ पे फेयर रेमुनरेशन गिवन है। फेयर रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या साइज़ क्या है, नेचर क्या है या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके बेस पे कंपनी अपने रेमुनरेशन का डिसीजन लेती है। ठीक है, आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली अगर हम प्रिंसिपल फॉर्म्ड करते हैं या तो डिपेंडेड रहता है आपके प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी रिसर्च वर्क, यानी कि आप क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करते हो और उस पर अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्म्ड करते हो। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना होता है सिस्टमैटिक प्रोसीजर, यानी कि हम उसको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल आर कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग दैम, यानी कि हमें डेवलप करने से पहले करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि सही तरीके से प्रिंसिपल को फॉर्म्ड करने में मदद करते हैं। आते हैं अभी फोर्थ पॉइंट पे, फ्लैक्सिबिलिटी ऑब्वियसली मैनेजमेंट में फ्लैक्सिबल होना चाहिए, उसके नेचर में होना चाहिए, बिकॉज जब तक फ्लैक्सिबल नहीं होगा तब तक उसको हम चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते एज पर दी सिचुएशन। ठीक है, तो मैनेजर मोस्ट ऑफ दी क्या होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं अपने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग के लिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या कहते हैं अपने बिजनेस सॉल्यूशन को बनाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्द सिचुएशन देके अपने डिसीजन को चेंज कर सके। आते फिफ्थ पॉइंट पे, बिहेवियर इन नेचर। ठीक है, बिहेवियर इन नेचर दैट इज मीन कैसा होता है कि जैसे हमने सुना हुआ है कि टीम वर्क बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैनेजमेंट क्या एक तरह का ग्रुप एक्टिविटी है। विदाउट ग्रुप एक्टिविटी या विदाउट मैनेजमेंट इन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या गोल है बहुत ज़्यादा लार्ज गोल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क वाला गोल है, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं कैसे, मैनेजमेंट के थ्रू। विदाउट मैनेजमेंट के थ्रू ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर का ग्रुप चाहिए होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि ह्यूमन बीइंग उसको सही तरीके से फॉलो कर सके और सोशल लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में भी उसको एप्लीकेबल कर सके। आते 6 पॉइंट पे, कॉजेस एंड इफेक्टिव रिलेशन। बेसिकली कॉजेस क्या है एंड उसके इफेक्टेड क्या है रिलेशनशिप पे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट रहता है जहाँ पे उसको टॉप से लेके लोअर तक का सोचना होता है, उसकी बेस पे मैनेजमेंट क्या कहता है, डिसीजन लेता है। बेसिक जो डिसीजन होता है ये डिपेंडेंट होता है कॉजेस और रीज़न पे, यानी कि एक पर्टिकुलर डिसीजन और बोलते हैं ना कॉजेस आपको क्या कर सकते हैं, इफेक्टेड कर सकते हैं या मैनेजमेंट को इफेक्टेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, पेमेंट ऑफ द गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर। ऑब्वियसली अगर आप सही तरीके से सैलरी पे कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। अगर सही तरीके से नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रेशराइज कर लो एम्प्लॉय को। एंड मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज पे आप ध्यान देते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो सकता है, आपके मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो सही तरीके से कवर हो सकता है और उसको सही तरीके से हम अचीव भी कर सकते हैं। ये बेसिकली पॉइंट है कॉजेस ये किस पे डिपेंडेंट होता है, आपके वेजेस पे या हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। अगर वेजेस सेटिस्फाई नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसको प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं मिल रही है तो वो सही तरीके से आपका आउटपुट नहीं देगा या उसको सही तरीके से इफेक्टेड नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेटर का क्या होता है कि जो उनका रिलेशनशिप भी होता है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं होता, और जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से या प्रॉपर तरीके से रन नहीं होता है मार्केट में और कंपटीशन फेस नहीं कर पाता है और सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली कॉजेस इफेक्टिव रिलेशनशिप हो गया है। आते हैं अभी नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट 7, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस मतलब यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये सब इक्वल है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डीप में समझेंगे
इसके 14 जो हेनरी फ्योल के थ्रू गिवन है 14 प्रिंसिपल, ठीक है, फ्रेडरिक विंसलहोफ के थ्रू गिवन है। तो उसको जब हम डीप पे सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में भी सही तरीके से उसको फॉलोअप नहीं करो, यानी कि आपका एग्ज़ाम है और आपने अपने एग्ज़ाम के लिए सही से सिस्टमेटिकली फॉलोअप नहीं किया, टाइम टेबल नहीं बनाया, प्रिपरेशन नहीं करते हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो जल्दी से जल्दी अचीव नहीं होगा और उसमें बहुत सारे हर्डल आएंगे। लेकिन जब आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके लिए हर्डल क्या है, आपका बैरियर क्या है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन क्रिएट करना और जाके उसमें अपना सही तरीके से इफ़ेक्टिव सिस्टमेटिकली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करके उसको अचीव कर, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है मैनेजमेंट में। जब तक आप सिस्टमेटिकली इसको फॉलोअप नहीं करते हो तब तक आपका मैनेजमेंट सही तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया ऑल प्रिंसिपल। तो मैं आपको बता दूँ कि अपने पास टोटल 14 प्रिंसिपल है जो हमें सीखना है पूरे चैप्टर के अंदर, यानी कि जो हेनरी फ्योल का कॉन्सेप्ट है। तो बस आज के लिए इतना। तो और भी हम बहुत सारे वीडियो देखेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना।